यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जो कि है बेसिकली सुषुम्ना नाड़ी। और जैसे मैंने कहा ही था कि अब जो है ना कि थोड़ा सा डीपर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब तक क्या था, जैसे मैंने ना अब तक चैनल पे चक्रों से रिलेटेड खूब बातचीत की। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किए। आप जाकर के पीछे देखोगे ना तो मैंने लगभग हर एक चक्र के बारे में बात की हुई है। ठीक है, कुंडली शक्ति के बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए, लोगों का एक्सपीरियंस शेयर किए हुए। अनहदनाद के बारे में मैंने अच्छी तरीके से बात की हुई है। ठीक है, शून्यावस्था के बारे में मैंने उसके बारे में अच्छी तरीके से बात की हुई है, अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, और महाशून्य उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। समाधि के बारे में उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप पीछे उठा करके देखोगे ना, आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और वो भी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते मुझे बहुत टाइम हो चुका है, शायद 6 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मैंने मोक्ष वगैरह वो प्राप्त करवाया भी है। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला, बस नॉलेज के पर्पज़ से बोला। ठीक है, ना मैं कोई बाबा वगैरह हूँ, बस हाँ ये है कि जो लोग सीखने आते हैं उन्हें मैं ये सब चीज़ें सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप पीछे जा कर के देख सकते हो। और अब जो है ना कि मैं थोड़ा सा डीपर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूँगा। और अगर बात डीपर स्पिरिचुअलिटी की जा रही तो ऐसा हो नहीं सकता कि सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बात ना की जाए। ठीक है, ये जो ये नाड़ी होती है ना, अपने आप में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैटर करती है, इतना ज़्यादा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझे मैंने क्या बोला? अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी पे सही तरीके से ऊर्जा नहीं ना, या ये ख़राब है या कुछ भी इस तरीके से आप बोल सकते हो, इस पर प्रॉब्लम्स वगैरह है। ठीक है, तो आप कितना भी ध्यान कर लो, ठीक है, दिन में कितने भी घंटे ध्यान वगैरह कर लो, कितनी भी मेहनत वगैरह कर लो, आप स्पिरिचुअलिटी के डीप में जा ही नहीं सकते। आपको 1% भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी वो सही तरीके से काम कर नहीं रही होगी। जागृत की बात नहीं कर रहा मैं, सही तरीके से मतलब इस पर एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अपने आप में इतना रोल मैटर करती है, इतना रोल। ठीक है, इसके बिना मैं ये बोला आपको ध्यान में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मिल सकते, अगर इसमें अच्छे तरीके से ऊर्जा फ्लो नहीं हो रही तो। समझे मैंने क्या बोला? यानी पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, और स्पिरिचुअलिटी में जो भी ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह है, ये कहीं ना कहीं इसी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर टिके हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोल मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो है ना कि थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है। वैसे तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है कि जो ये हमारा जो शरीर है ना, इसके तो आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा। इसमें अपने आप में बहुत सारी नसें हैं। ठीक है, बहुत सारी नसें है इसमें। ठीक है, बहुत सारी मांसपेशी है। समझे मैंने क्या बोला? बहुत सारी ब्लड सेल है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इसमें नाड़ियाँ भी है। ठीक है, अब वो कितनी नाड़ियाँ है इस शरीर में? वैसे तो ये बोला जाता है कि 72,000 नाड़ियाँ है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि हमारा जो शरीर है ना, अपने आप में, ठीक है, इसका कोई पूरी तरीके से इसे वो कर ही नहीं सकता, कवर कर ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से ना 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ भी हो सकती है। वैसे 72,000 बोली जाती है, बट 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हो सकती है। ठीक है, और उनमें से ना अगर देखा जाए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो जो ये 3 नाड़ियाँ होती है, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक हो गया आपकी इंगड़ा, एक हो गया आपकी पिंगड़ा, एक हो गया आपकी सुषुम्ना नाड़ी। समझे मैंने क्या बोला? ये 3 सबसे ज़्यादा खास होती है, सबसे ज़्यादा खास। ठीक है, हेल्थ के पर्पज़ से भी। समझे मैंने क्या बोला? हेल्थ के पर्पज़ से भी और स्पिरिचुअलिटी के पर्पज़ से भी। अगर ये 3 नाड़ियाँ किसी की सही तरीके से काम कर रही ना, तो बीमारियाँ उससे कोसों दूर रहती है। ठीक है, पूरा शरीर अपने आप ही हेल्थी होने लगता है। ये कुल मिलाकर के मान करके चलो, जो ये 3 नाड़ियाँ होती है ना, बची हुई सभी नाड़ियों को कंट्रोल करती है। ठीक है, इतनी खास होती है ये। और इन 3 नाड़ियों में भी जो सबसे ज़्यादा खास होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। कुछ इस तरीके से, उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे। और जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ना, आप कुछ इस तरीके से मान करके चलो, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पे बहुत अच्छी तरीके से ये चिपकी हुई होती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? बहुत अच्छी तरीके से चिपकी हुई होती है, बहुत अच्छी तरीके से। नीचे से ये चिपकी हुई होती है और ऊपर तक, ठीक है, जहाँ हमारा थर्ड आई होती है, वहाँ तक ये अच्छी तरीके से चिपकी हुई होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा, ऐसे मतलब पता नहीं और किस तरीके से प्रेजेंट की हुई होगी ये चीज़ें, बट मैं तो अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना कि ये जो है ना कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरी अच्छी तरीके से चिपकी हुई रहती है हमारी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से इतना
बताना काफ़ी था इस मतलब सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, क्योंकि कंप्लीट तो इसके बारे में कोई भी बता ही नहीं सकता, बट जितना मैंने समझा उतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी में ही क्या होता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो और सही तरीके से इस पर एनर्जी वगैरह जाने लगती है, तो फिर क्या होता है, इस पूरी की पूरी जो नस में, ठीक है, यानी इस पूरी की पूरी नाड़ी में वायु बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करने लगती है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करने लगती है, ठीक है। और फिर आप मेडिटेशन के डीप में जाने लगते हो, समझे मैंने क्या बोला, स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाने लगते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझना काफ़ी था, और भी इसके बारे में कितना मैं समझाऊँ उतना काफ़ी, मतलब उतना कम है, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि इसके बारे में उतना ज़्यादा ना समझा जाए, ठीक है। अब तो बस मैं फ़िलहाल ना आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको अपनी ये सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है तो ये तरीका आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ध्यान देना, जो ये 3 नाड़ियाँ होती है ना मेनली, ठीक है, बस ये मेरी तरफ से सजेशन था, ठीक है। आप सुनोगे करोगे तो आप अपनी मर्जी की, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि जो ये 3 नाड़ियाँ होती है ना मेनली, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी, इंगड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, इन पे अगर आप काम कर रहे हैं ना तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो जैसे मैंने बोला, इन 3 नाड़ियों के हाथ में लगभग सभी के सभी नाड़ियों का कंट्रोल होता है। तो अगर इन 3 में से किसी पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो सभी की सभी आपकी नाड़ी वगैरह बिगड़ जाएगी, आपकी हेल्थ वगैरह तक भी पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये सब चीज़ें मैं पर्सनली खुद ही रह करके सिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो इस वीडियो में ना एक तरीका बता रहा आपको कि आपको नॉर्मली क्या करना है। और मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी वो कब तक जागृत होगी, लेकिन डेफिनेटली आपकी सुषुम्ना नाड़ी वो जागृत हो जाएगी अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो, ठीक है। मुझे नहीं पता कब तक होगी, बट हो जाएगी अगर आप इसे फॉलो करोगे तो। अब मैं बता रहा नॉर्मली आपको क्या करना है। तो आपको ना कुछ नहीं करना, शुरुआत के 1 महीने आपको अनुलोम विलोम करना है रोज़, ठीक है, 10 मिनट तक, समझे मैंने क्या बोला, मतलब 1 महीने तक। और फिर जब आप 1 महीने तक अनुलोम विलोम कर लो, फिर अगले महीने आपको क्या करना है, अब आपको अनुलोम विलोम इस तरीके से नहीं करना, अब आपको क्या करना है, अब आपको जस्ट फील करना है, ठीक है, वैसे ही, मतलब नॉर्मल बैठ जाना है और अनुलोम विलोम नहीं करना, बस इस तरीके से फील करना है कि आप बाएं नाक से सांस ले रहे, ठीक है, और दाएं नाक से सांस छोड़ रहे, इस तरीके से, यानी बस कल्पना करनी है आपको, ठीक है। फिर से यही रिपीटेशन करना है, ठीक है। इस बार ना आपको अपनी कल्पना शक्ति का यूज करना है, मतलब वैसे डायरेक्ट अनुलोम विलोम नहीं करना, सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति का यूज करना है कि आप इस नाक से ऑक्सीजन ले रहे, ठीक है, और फिर दूसरे नाक से प्राण शक्ति को छोड़ रहे, कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप प्रयोग करते जाओगे, ज़्यादा देर नहीं करना, सिर्फ दिन में 5 मिनट करना है, ठीक है। तो फिर कभी ना कभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी पे अच्छी खासी चोट वगैरह पड़ेगी और वो जागृत भी हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी कुंडली शक्ति वो भी जागृत हो सकती है, समझे मैंने क्या बोला। तो एक छोटा सा ही तरीका था, बट बहुत पावरफुल है। मुझे नहीं पता कब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, बट इस बात की डेफिनेटली लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है। आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी और आपको ना बहुत तेज़ी से एक्सपीरियंस देखने को मिलने लगेगा ध्यान में, या जो भी आप करते हो, नाम जप, मंत्र जाप वगैरह ये सब, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और कमेंट सेक्शन में नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।